Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? It's very good to discuss with you your exam important chapters. Now hope so you all are very much interesting in your starting up of your accounts. काफ़ी हद तक you have done. ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं. आप लोग की क्यूरीज आ रही थी कि चैप्टर 1 में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. First of all, chapter 1 introduction of accounting, and I will proceed towards the main important definitions जो कि ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग किन चीज़ों पे बेस कर रही है. बेसिकली एज द चैप्टर नेम शोज़ के इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का है. तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज़ योर अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग खुद क्या है. मैं आपके साथ कुछ कंटेंट्स की मेन टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ फॉर द बोर्ड पर्सपेक्टिव के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं. ये पॉइंट्स हमारे पास इस किस्म के हैं. देखिएगा ज़रा, हमारे पास सबसे पहले बेटे आ जाती है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. द थर्ड वन वी हैव ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स. द फोर्थ वी हैव अकाउंटिंग इक्वेशन, देन रेवेन्यू इक्वेशन एंड देन अकाउंटिंग साइकिल. वन बाय वन मैं आप लोग के साथ इसको डिस्कस करती हूँ. First of all, I will proceed towards the definition of accounting, that what is actually accounting is. As we have discussed, accounting is an art of recording, summarizing, classifying and interpreting the financial data. Now I will write for you so that you people can be able what I have discussed with you. Yes, this is the definition. What is accounting? Accounting is an art of recording, summarizing, interpreting and classifying your financial data. याद रखिएगा बेटे, जब हम कह रहे हैं कि आर्ट है, इट मीन्स यू हैव टू रियली वर्क ऑन इट. इट इज़ यू कैन से यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, जो आर्ट होता है हमेशा आर्ट को आपने किसी भी आर्ट को आपने लर्न करना होता है. और लर्न किस तरह करना है कि आपने किसी भी फाइनेंशियल डाटा को उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसको सम अप किस तरह करना है. सम अप करने के लिए आपको उसकी नेचर ऑफ अकाउंट्स पता होना चाहिए. इंटरप्रिटेशन के कौन से नेचर ऑफ अकाउंट्स को किस जगह प्लेस करना है, उसको कहाँ ऐड करना है, कहाँ लेस करना है, किस साइड पे वो डेबिटेड होगा, किस साइड पे वो क्रेडिटेड होगा. एंड अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा. जितनी भी आपके पास अकाउंट्स है वो बेसिकली बेस ही करेगी आपके नेचर ऑफ अकाउंट्स पे. मींस अगर आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स पता है और आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत अच्छे से पता है तो आप उसकी एक्सट्रैक्शन अपनी होल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जब भी सो लॉन्ग आप भी अकाउंटिंग यूज़ करें. इट मीन्स अकाउंटिंग इज़ बेसिकली जो रोल परफॉर्म करती है, जो उसका फंक्शन है वो रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन है और किस चीज़ का, फाइनेंशियल डाटा का. फाइनेंस की बात करती हूँ तो फाइनेंशियल डाटा रिलेट करता है आपकी मनी, कैश, बैंक एंड एवरीथिंग विच इज़ by which you can sell the commodities or purchase the commodities. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस कौन सा आ रहा है बेटे, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बताया था. दोनों सिमिलर्स होते हैं जिसको आपने सर चार्ली से आपने याद रखना था. मैं ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लिखती हूँ जिसको थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराती हूँ. हमने गो थ्रू किया था SIRC, मीन्स सी से आप अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं. ठीक है, बोर्ड पे आपके सामने लिखते हैं कि SIRC किस चीज़ पे बेस्ड करता है. Yes, these are your objective. SIRC objectives are S for summarizing, I for interpreting, R for recording and C for classifying. These are your objectives also. और यही तमाम vocabulary आप देखिएगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी आपको नज़र आ रही है. ठीक है, AICPA जो आपके पास अकाउंटिंग चार्टर्ड ब्यूरो है उसके थ्रू हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को गो थ्रू करना होता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपके साथ डिस्कस करूँगी बेटे व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन इज़ एन स्टेटमेंट इन विच टू पार्टीज अकर, वन इज़ बायर एंड अदर वन इज़ द सेलर. इट इज़ एन इवेंट इन विच वी हैव टू प्रोसेस, अ बाइंग प्रोसेस एंड द सेलिंग प्रोसेस. उसकी टाइप्स भी अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं. येस, नाउ आई प्रोसीड टूवर्ड्स the transaction is based upon an event, basically any event which occur between the two parties, a buying and selling, exchange of goods, and it is basically depend upon the process of buying and selling. And if I talk about the types of transaction can be classified as two. Number one is your cash transaction and credit transaction. Cash transaction means आपने पैसे दे के कोई भी कमोडिटी परचेज़ करी है,
एंड देन ऑन क्रेडिट मीन्स उधार या ऑन अकाउंट का वर्ड भी यूज़ होता है। इसका मतलब आपने जो प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग किया है उसमें कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उधार है, डैट विल बी पेड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। नाउ द अनदर वन वी हैव अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है बेटे? अकाउंटिंग इक्वेशन, रेवेन्यू इक्वेशन, देन अकाउंटिंग साइकिल। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स अकाउंटिंग इक्वेशन। येस, इफ़ आई टॉक अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन का ताल्लुक कैसे होता है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो होगी बेटे वो आपकी बराबर होगी एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इट मीन ऑल योर एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक इक्वेशन कहलाएगी। और अगर मैं इसकी ड्राइव इक्वेशंस आप लोगों को बताऊँ तो लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, वो ड्राइव इक्वेशंस कहलाती हैं। बेसिक इक्वेशन एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। देन वी हैव रेवेन्यू इक्वेशन। फॉर द रेवेन्यू इक्वेशन वी हैव रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू नेट इनकम। नेट इनकम मीन्स इट कैन बी योर प्रॉफिट, इट कैन बी योर लॉस। The last is your accounting cycle in which we have 11 to 12 steps. Now what is accounting cycle? Which starts from transaction and ends at opening entry. ठीक है, जो कि आपको आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगी। अकाउंटिंग साइकिल आपकी ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होती है एंड देन एंड दोबारा से आपकी क्लोजिंग एंट्रीज पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग साइकिल की वीडियो को एक दफ़ा आपके साथ और शेयर करेंगे। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। नाउ आई विल स्टार्ट टूवर्ड्स द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स बेटे क्या हैं? प्लीज़ स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा जिससे आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रांजेक्शन, देन वी हैव जर्नल, देन आफ्टर जर्नल वी हैव जर्नल लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, closing entries, adjusting entries, opening entries, and you can have the reversing also. So this is your complete accounting cycle which starts from transaction and ends at opening entries. This is all for today. Thank you so much for a good revision of your chapter 1, introduction of accounting. For the board perspective you have to learn theoreticals और theory। आप लोगों ने सिर्फ इसी chapter 1 में से सिर्फ यही points याद करने हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को याद गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स, ट्रांजैक्शन एंड इसकी टाइप्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, रेवेन्यू इक्वेशन एंड अकाउंटिंग साइकिल। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यही सब आएगा। बाकी सारी आपके कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल वर्किंग है, वो आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।